ओला टीवी खूबसूरती पहले वर्सेस अभी। एक गांव में सूर्या नाम का आदमी रहता था। वो गांव में ही पैदा होकर बड़ा हुआ था। पहाड़, घाट और नदी, गीले पेड़, उनसे आती हुई ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ी के किनारे की कटाई, बारिश गिरने पर भीगी मिट्टी की खुशबू, आंगन में रंगोली, शाम होते ही नदी में तैरना, ऐसे गांव की खूबसूरती देखकर अनुभव करते हुए बड़ा हुआ। गांव में सभी उसके दोस्त थे। सूर्या हर दिन सुबह शाम नदी के किनारे तक चलकर वहाँ थोड़ी देर बैठकर घर लौट आता था। ऐसे एक दिन नदी के किनारे तक जाकर लौटकर आ रहा था। गांव में चाय स्टॉल के पास बैठा सूर्या का दोस्त अंजी सूर्या को देखकर, अरे सूर्या, यहाँ आओ, ऐसे बुलाता है। सूर्या आकर अंजी के बगल में बैठता है। चाचा 1/2 टी। हाँ बेटा, जब से मुझे समझ आई है तब से देख रहा हूँ। हर दिन सुबह और शाम पूरे गांव का चक्कर लगाकर नदी, पहाड़, नालियाँ सब देख कर आते हो। गांव में सभी लोग तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, ऐसे क्यों घूम रहा है, पूछ रहे हैं। किसी ने कहा या तुम ही कह रहे हो? तुम पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, इसलिए उन पर धकेल रहे हो। मतलब कोई भी कुछ भी कहेगा तो मैं क्यों चुप रहूंगा? हड्डियां तोड़ दूंगा। किसी ने नहीं कहा, मैं ही कह रहा हूँ। बोलो, क्यों घूम रहे हो? देखो चाचा, मैं नदी, पहाड़, नालियाँ ये सब देखने नहीं गया था। मतलब किसी लड़की के लिए जा रहा है? धोखेबाज, चड्डी फ्रेंड हूँ ना, मुझे बताए बिना लड़की के लिए घूम रहे हो। वैसे भी मैं कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन कौन है बताओ? कोई भी हो, फंसा लेंगे। मैं हूँ ना। सरपंच की बेटी है या कोई और है? अरे चुप करो, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं इस गांव की खूबसूरती देखने जाता हूँ। गांव की खूबसूरती? इस गांव में इतना क्या खूबसूरत है? खराब होने के कगार पर है। घर और सड़क पर गोबर ही गोबर है। हमारा गांव कितना खूबसूरत है पता है? नहीं पता, बताओ। आंखों के सामने ही पहाड़, उनके करीब बड़े बड़े खेत। सुबह नींद से उठकर आंखों पे ठंडा पानी मारकर गांव में रंगोली बनाती औरतें। सुबह सुबह उठकर ट्रैक्टर पर खेत में जाना। खेत में पक्षियों के साथ दिन गुजारते किसान। ये सब तुम्हें बताने पर भी समझ नहीं आएंगे, तुम ही जान लो। एक दिन सुबह शाम गांव में घूमकर तुम ही जान लो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ चले? भूल गए? बस्ती जाना है। कॉलेज में सीट आया है ना, अब वहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सूर्या वहाँ से घर आकर बैग में कपड़े डालकर, माँ चलता हूँ। ध्यान रखना, त्योहार पर आओ, ऐसे कहकर बेटे को विदा करती है। सूर्या बस्ती में रूम लेकर वहीं पर रहकर पढ़ रहा था। हर दिन कॉलेज जाकर शाम को पार्ट टाइम करके रूम में आकर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। सूर्या के कॉलेज में कीर्ति नाम की लड़की थी। कीर्ति शहर में ही पली बड़ी थी। शहर की आदतें, कपड़ों का ढंग, सब कुछ शहर की संस्कृति के हिसाब से ही था। एक दिन कीर्ति अपनी दोस्त श्रुति के साथ मिलकर कॉलेज के कैंपस में बात कर रही थी। कीर्ति, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? कपड़े के दुकान से ली। कपड़ों को कपड़ों के दुकान में ही खरीदते हैं, मच्छी मार्केट में नहीं। ऐसे ही मजाक कर रही थी। हंस दी। मैं भी हंसती हूँ। अच्छा, वो कौन है? कॉलेज में सभी लोग हमें देख रहे हैं तो वो देखे बिना ही जा रहा है। बेचारा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो टेस्ट करें। अच्छा चलो, तो फिर देरी किस बात की? ऐसे दोनों सूर्य के सामने आते हैं। सूर्या उन दोनों को देखकर रुककर बगल से जा रहा था। ये दोनों फिर से उसके सामने आ जाते हैं। सूर्या रुककर ऐसे ही देख रहा था। हम कौन है पता है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अरे बाप रे, सर बात करते हैं। मैं भी एकदम चौंक गई। क्या चाहिए तुम्हें? इस कॉलेज के सभी लड़के हम कब दिखेंगे इस इंतजार में रहते हैं, और हम तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो मुड़कर चले जा रहे हो। क्यों देखूं तुम्हें? What are you talking? क्यों देखूं तुम लोगों को, ये पूछ रहा हूँ।
खूबसूरत है इसलिए। ओहो, ऐसे अपने आप में ही कहने से हो जाता है? देखने वालों की नजरों में भी खूबसूरत होनी चाहिए ना। मतलब हम खूबसूरत नहीं? ऐसे स्कर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहनकर दीवार का पेंट मुंह पर लगाने पर खूबसूरत कहती हो? खूबसूरती मतलब नजरों को देखने वाली नहीं, मन को देखने वाली। होल्ड ऑन, तुम क्या बात कर रहे हो पता है तुम्हें? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नजरों में खूबसूरती क्या है? जो सब देखते हैं। करेक्ट, ऐसे कहोगी तो सब देखेंगे, लेकिन कोई खूबसूरत नहीं कहेगा। जब शादी के लिए देखने आते हैं तो लड़की को साड़ी और घाघरे में ही क्यों बिठाते हैं? ऐसे स्कर्ट और टी शर्ट्स क्यों नहीं पहनते? और शादी के मंडप पर भी क्यों, बताओ? ऐसे कह रहा था कि दोनों शांत होकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। नहीं पता ना, तो जाकर पता कर लो, तब खूबसूरती क्या है तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह सूर्या कॉलेज आता है, लेकिन कीर्ति और श्रुति घाघरा चोली पहन कर आती हैं। वो देखकर सूर्या चौंक कर, ये क्या अचानक से ये चेंज? तुमने जो कहा मैंने अपनी माँ से पूछा। मेरी माँ भी तुम्हारी तरह खूबसूरती मतलब नजरों को दिखने वाली नहीं, मन को दिखना चाहिए ऐसे कहा। शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनकर सभी देखते हैं, लेकिन उसका मतलब खूबसूरत नहीं। हमें देखने पर प्रणाम करने का मन करे वो है खूबसूरती, ऐसे क्या कुछ नहीं कहा। उनकी कही बातें रात भर सोचकर दिमाग में चढ़ाकर ये देखो ऐसे बदल गए। अच्छा काम किया, लेकिन ऐसे घाघरा चोली पहनने पर खूबसूरत नहीं दिखते कहा ना। खूबसूरती वो नहीं जो नजरों को दिखती है, बल्कि वो जो मन को दिखती है। हमारा मन साफ रखकर, हंसकर और लोगों को हंसाकर, सभी अपने लोग हैं सोचकर, हार को और जीत को एक जैसा सोचकर। ऐसे बोल रहा था कि कीर्ति, हाँ बस 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 ये सब जाने दो, लेकिन हम साथ साथ है कि प्रीति की तरह रहने के लिए कह रहे हो? ऐसे कहते ही सूर्या धीरे से मुस्कुराकर, चलो क्लास का टाइम हो रहा है, ऐसे बोलकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मीरा के नाक से खून आ जाता है। ये देख हेनरी मीरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसे नेजल ट्यूमर है। डॉक्टर हेनरी से कहते हैं, देखो हेनरी, तुम्हारी बहन को नेजल ट्यूमर है, पर घबराने की कोई बात नहीं, वो अभी फर्स्ट स्टेज में ही है। तुरंत ट्रीटमेंट करके उस ट्यूमर को पूरी तरह निकाल देना होगा, पर ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख तक खर्च होंगे। डॉक्टर कहते हैं, जो सुनकर हेनरी को क्या करे समझ नहीं आता। हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, किसी से पैसे उधार लेने के बारे में सोचता है, पर वो किसी भी अमीर आदमी को नहीं जानता था। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए रोड पर बैठ गया। रोते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ, पापा, आप जाते जाते मीरा को मुझे दे गए, पर मैं उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। मेरे जैसे बड़े भाई की छोटी बहन की तरह पैदा होने के कारण ही वो आज हॉस्पिटल में है। बोलते हुए रो रहा था। तब उसके पास उड़ता हुआ एक पैम्पलेट पेपर आता है। उस पैम्पलेट में 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के बारे में था। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिलते। ये देखकर हेनरी अपनी बहन को बचा सकता है, ये थोड़ा सा विश्वास आता है। मेरी बहन को बचाने का एक और चांस दिया है क्या आपने डैड? इतने दिन अपनी बहन की खुशी के लिए दौड़ रहा था, अब उसे बचाने के लिए दौड़ूंगा। मन में सोचते हुए तुरंत इस दौड़ में अपना नाम लिखवाने के लिए आ जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक वॉचमैन दौड़ में भाग लेने के लिए आए लोगों का नाम लिख रहा था। हेनरी उसके पास जाकर कहता है, सर इस दौड़ में मैं भी भाग लूंगा। सर प्लीज सर मेरा नाम लिख लीजिए सर। कहकर पूछता है, जो सुनकर वॉचमैन कहता है, लिखता हूँ, मगर क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शू है? नहीं है सर। नहीं है तो कैसे बेटा? स्पोर्ट्स शू इज कंपल्सरी। अभी आपने जो वीडियो देखा उसे पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओला टीवी बहन वर्सेस भाई पार्ट 1। एक गांव में मूर्ति मालती नाम के पति पत्नी रहते थे।
उनको एक बेटी और एक बेटा था। दोनों प्यारे बच्चे थे। बेटी का नाम भार्गवी, बेटे का नाम भरत। भरत को प्यार से बंटी बुलाते थे। भार्गवी और बंटी का बिल्कुल नहीं जमता था। चूहे बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मालती हाथ में चाय का कप ले आकर हॉल में बैठे मूर्ति के पास आकर, ये लो चाय। ऐसे बोलकर उसे चाय देती है। मूर्ति चाय लेते हुए, बच्चे नहीं उठे? बहुत देर हो गई, कॉलेज चले गए क्या? ऐसे बोलते ही भार्गवी आकर, मैं उठ गई पापा, वो अभी तक नहीं उठा, अभी उठा कर लाती हूँ। हाँ, वो काम करो। बोलकर चाय पी रहा था। भार्गवी वहाँ से बंटी के कमरे में आती है। बंटी चादर ओढ़कर सो रहा था। बंटी को देखकर, बैल की तरह कितने अच्छे से सोए हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर बाथरूम में जाकर एक बकेट में पानी ले आकर, अब देखो तुम्हारे बिस्तर पर सुनामी आएगी। ऐसे सोचकर उस बकेट का पानी सोए हुए के ऊपर बंटी के ऊपर गिराती है। फिर भी बंटी नहीं उठता, अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो देखकर भार्गवी आश्चर्य होकर एक बाल्टी पानी डाला लेकिन हिल नहीं रहा है या चला गया। ऐसे सोचकर चादर खींचती है। बिस्तर पर बंटी नहीं था, तकिए थे। वो देखकर भार्गवी शॉक हो रही थी कि उसके ऊपर एक बकेट पानी गिरता है। भार्गवी पूरी तरह गीली हो जाती है। एकदम गुस्से में आकर, हाँ, क्या है? बचपन से देख रहा हूँ ऐसे पानी गिराकर उठाने का। कभी तो कुछ नया सोचो, अपडेट हो जाओ। पुराने विचारों से चलती रहोगी तो कैसे चलेगा? जाओ, जाकर सर पोंछ लो, मैं नहा कर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाथरूम में जाता है। भार्गवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बंटी नहाकर बाहर आता है। हॉल में भार्गवी देखकर, छोटू हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक्स। ऐसे बोल रहा था कि उसकी माँ आकर बंटी को देखकर, ए क्या है रे वो हेयर स्टाइल, चिड़िया का घोंसला बनाया है। ऐसे बोलते ही बंटी चौंक कर, चिड़िया का घोंसला? ऐसे बोलकर फोन निकालकर फोन में अपना हेयर स्टाइल देखता है। खराब लग रहे थे। दीदी की तरफ गुस्से से देखकर, क्या किया तुमने? तुमने ही कहा ना कुछ नया सोचो दीदी, इसलिए तुम्हारे शैम्पू में फिनाइल मिलाया। कैसा लगा? डायन कहीं की, मेरे हाथ लगोगी ना तब बताऊंगा तुम्हें अच्छे से। जाओ कद्दू कहीं के। तुम ही कद्दू। ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे थे कि मालती गुस्से से, चुप करो, टॉम एंड जेरी की तरह जब देखो तब एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हो, रोको। उसे रुकने बोलो ना। तुम ही कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। तुम ही बंदर की तरह चिढ़ा रही हो। दोनों को बोल रही हूँ चुप रहो। ए चलो खाकर कॉलेज जाओ। ऐसे बोलकर दोनों को वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ ले आती है। दोनों बैठ जाते हैं। उनकी माँ परोस रही थी। ए ये लो, ये डोसा खाओ। डोसा? ये महारानी को डोसा पसंद है ना, इसे दो, मैं इडली खा लूंगा। ठीक है। माँ, उसे अदरक की चटनी पसंद है ना, ये लो, लेने का हो? मैं ले लूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी खाऊंगी, बोलने की जरूरत नहीं। क्या खाओगी? झाड़ू की तरह थी, लकड़ी की तरह हो गई हो। इलेक्ट्रिसिटी पोल की तरह थे तुम, वायर की तरह बन गए ना। ए खाते वक्त भी क्या है ये झगड़ा, चुपचाप से खाओ। ऐसे कहती है। दोनों खाकर कॉलेज की तरफ जा रहे थे। माँ, मैं चलता हूँ। दीदी को लेकर जाओ ना, एक ही तो कॉलेज है ना। उसे? माँ, मैं उसकी गाड़ी पर नहीं जाऊंगी। पापा से कहो मुझे नई गाड़ी दिलाने। अच्छा बोल दूंगी, अभी के लिए जाओ। ऐसे बोलकर भेजती है। दोनों एक ही बाइक पर कॉलेज आ जाते हैं। शाम को कॉलेज खत्म होते ही भार्गवी फिर से बाइक पर आने के लिए क्लास से आ रही थी।
भार्गवी को देखते ही बंटी आ रही है। मेरे सिर पे फिनाइल डाला था ना, बताता हूँ। अब तुम्हें घर तक चलाता हूँ, देखो। ऐसे सोचकर बाइक स्टार्ट करके भार्गवी कितना भी बुला रही थी नजरअंदाज करके घर आता है। भार्गवी बहुत गुस्से से, इडियट फेलो, जानबूझकर मुझे यहाँ छोड़कर गया। घर पहुँचकर बताती हूँ मैं तुम्हें। ऐसे बोलकर वहाँ से चलते हुए घर पहुँच जाती है। चल चल कर घर आ जाती है। घर आते ही मालती, बंटी तुम्हारे लिए बाइक स्टार्ट करके बहुत देर तक खड़ा था, कहाँ चली गई थी? ऐसे कहती है। माँ की बात सुनकर भार्गवी शॉक। उतने में ही बंटी आकर, हाँ पूछो माँ, पूछने वाला कोई नहीं है इसलिए सर पर चढ़ रही है। अरे छोटा भाई कॉलेज होते ही घर आ जाता है, उसके साथ मिलकर जाना ही नहीं है। कैंटीन में अपनी दोस्तों के साथ गॉसिप कर रही थी ये। ऐसे बोल रहा था कि भार्गवी आश्चर्य होकर मुंह खोलकर देख रही थी। उतने में मूर्ति आकर, हे चुप करो, तुम और तुम्हारी ये एक्टिंग। तुम्हारी माँ मासूम हो सकती है लेकिन मैं नहीं। जानबूझकर दीदी को छोड़कर आकर माँ को कहानियाँ बता रहे हो। हाँ पापा, मुझे नजरअंदाज करके चला गया ये। माँ तुम उनकी बात मत मानो। तुम्हारी अच्छाई नहीं पता क्या? हाँ हाँ, पानी की तरह बह रहा है ना। पापा मुझे स्कूटी दिलाइए ना, उसकी गाड़ी पर मैं नहीं जाऊंगी। स्कूटी क्या बेटा, तुम्हें कार दिलाता हूँ। ऐसे कहते ही बंटी शॉक। भार्गवी बंटी की तरफ देखकर हंस रही थी। उतने में मूर्ति, वैसे भी तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ ना, कार लेकर दहेज दे दूंगा। बोलते ही सभी लोग शॉक। शादी क्या जी? तुम्हें नहीं बताया ना, भार्गवी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने का लाखों कमा रहा है। 2 दिन में आकर लड़की को देखेंगे ऐसा कहा। मैंने हाँ कह दी है। ऐसे बोलते ही बंटी भार्गवी एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। बंटी के चेहरे पर खुशी और उदासी दोनों दिख रहे थे। मालती हंसते हुए, लड़के के बारे में जाना अच्छा ही है ना? सभी लोग अच्छा ही कह रहे हैं। देखते हैं, लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए, लड़की को भी पसंद आना चाहिए। ऐसे बोलते ही भार्गवी, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, हमारे कर्जे मिटने के बाद कर लूंगी। कर्जा तो हमेशा रहेगा ना बेटा, तुम उन सब के बारे में मत सोचो। अगर लड़का पसंद आया तो 2 महीने में ही शादी करवा दूंगा। ऐसे बोलते ही बंटी, करवा दीजिए पापा, बहुत सर दर्द है ये लड़की। शादी करके भेज देंगे तो आप, माँ और मैं खुशी से रह सकते हैं। ऐसे बोल रहा था कि भार्गवी बगल में रखा बोतल गुस्से से हाथ में लेकर ऐसे मारने जा रही थी। बंटी बाप रे! ऐसे बोलकर वहाँ से भाग रहा था। भार्गवी को लड़के वाले देखकर क्या कहते हैं, बंटी बोलने के अनुसार दीदी की शादी करवाकर खुशी से रह रहा था। शादी हुई भी या नहीं, होने के बाद क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओला टीवी। ओला टीवी, रिच स्टूडेंट्स वर्सेस पुअर स्टूडेंट्स। एक गांव में सूर्या नाम का गरीब लड़का रहता था। सूर्या के माता पिता मजदूरी का काम करते थे। उसी गांव में सुब्बू नाम का अमीर लड़का रहता था। सुब्बू सूर्या अच्छे दोस्त थे। हर सुबह शाम दोनों खेलते रहते थे। ऐसे एक दिन सुबह सुब्बू सूर्या खेलते समय सुब्बू के पिता मोहन आकर, अरे ये क्या खेल है, स्कूल नहीं जाओगे? चलो। ऐसे सुब्बू को लेकर बैग देकर स्कूटी पर बिठाकर स्कूल ले जा रहा था। पिता के साथ स्कूटी पर बैठकर स्कूल जाते समय सूर्या देख रहा था। तभी उसकी माँ सुशीला आकर बेटे को देखकर, बेटा सूर्या यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर की तरफ जा रहा था। सुशीला रोड की तरफ देख रही थी। थोड़ी दूरी पर सुब्बू स्कूल का बैग पहनकर उसके पिता के साथ स्कूटी पर दिखाई देता है। वो देखकर फिर अपने बेटे की तरफ देखकर, स्कूल जाऊंगा ये पूछ नहीं सकता इसलिए आगे जा रहा है। बेटे को पढ़ाने की हैसियत भी नहीं, वो उसे भी पता चल गया।
ऐसे मन में सोचकर बुरा मानकर वहाँ से घर आती है। घर पर सुशीला का पति नारायणा सुशीला को देखकर, क्या हुआ सुशीला, ऐसे क्यों हो? सामने वाला सुब्बू स्कूल जा रहा है जी। हमारा बेटा उसे देखते हुए खड़ा था। क्या हुआ बेटा पूछा तो कुछ नहीं बोलकर घर पर आ गया। अच्छा, उसके साथ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो घर पर बैठकर कंचे खेल रहा है। उसे स्कूल भेजते हैं जी। स्कूल भेजना मुश्किल नहीं है, लेकिन फीस और किताबों का क्या करना है सोच रहा हूँ। ये सोचकर बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते ना। आप पहले स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। हाँ, ऐसे बोलकर बेटे को लेकर स्कूल जाता है। सूर्या के स्कूल में दाखिला करवाता है। अगले ही दिन से सूर्या स्कूल जाना शुरू कर देता है। सुबह उठकर नहाकर स्कूल के लिए तैयार होता है। उसके पिता नारायणा, सूर्या चलो चलें, साइकिल पर बैठो। ऐसे बोलकर बेटे को साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाता है। तभी सुब्बू भी अपने पिता के स्कूटी पर बैठकर स्कूल जा रहा था। दोनों सड़क पर आते हैं। सुब्बू के पिता की स्कूटी आगे जा रही थी, पीछे नारायणा की साइकिल। पापा, स्कूटी कितने की होगी? क्यों बेटा? बोलिए पापा। मुझे ठीक से नहीं पता बेटा, शायद 50,000 की होगी। ऐसे बोलकर साइकिल चलाकर स्कूल के पास आता है। सूर्या को उतारकर, तुम जाओ, मैं फिर शाम को आता हूँ। जी पापा। ऐसे बोलकर स्कूल का गेट खोलकर जा रहा था। तभी सुब्बू आकर, सूर्या, तुम भी इसी स्कूल में पढ़ोगे? चलो चलते हैं। ऐसे बोलकर सूर्या को लेकर क्लास में जाता है। दोनों एक साथ बैठे थे। उनकी टीचर वानी आकर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए लिखना, ओके? ऐसे पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते सूर्या की तरफ देखती है। सूर्या लिखे बिना टीचर की तरफ देख रहा था। वो देखकर गुस्से से वानी, क्या हुआ? लिखना छोड़कर मुझे देख रहे हो? लिखो। ऐसे बोलते ही बगल में छोटू नाम का लड़का, लिखने के लिए उसके पास किताब होनी चाहिए ना मैडम। किताब नहीं है। किताबों के बिना क्लास में क्यों आए? जाओ बाहर, मेरी क्लास होने जब तक बाहर रहो। ऐसे गुस्से से सूर्या को बाहर भेज देती है। क्लास खत्म होने जब तक सूर्या चौखट पर खड़ा था। वानी क्लास पूरा करके, आज मैंने जो भी पढ़ाया उस पर कल टेस्ट होगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ऐसे कहकर बाहर आकर सूर्या से, कल किताबों के साथ क्लास में आना, समझे ना? जाओ अंदर। ऐसे कहकर अंदर भेजती है। दोपहर होती है, लंच ब्रेक देते हैं। बच्चे इकट्ठा होकर खाना खा रहे थे। सारे बच्चे अपने अपने डब्बों में फ्रूट्स, राइस, रोटी ऐसे अलग अलग प्रकार का खाना लाते हैं। सूर्या कुछ नहीं लाता, इसलिए स्कूल में पानी के टैंक के पास जाकर पेट भर पानी पीकर क्लास में आकर बैठता है। तभी सुब्बू आकर उसका लंच बॉक्स देकर, ये लो, आधा तुम्हारा। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? कुछ नहीं, खाओ, कहकर बॉक्स देता है। तभी छोटू आकर, किताब ही सोचा था, लंच बॉक्स भी नहीं है। अच्छा है रे, हर दिन मांग कर खाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे कहकर वहाँ से जा रहा था कि सुब्बू को बहुत गुस्सा आता है। सूर्या सुब्बू का हाथ पकड़कर जाने दो कहता है। छोटू वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। स्कूल खत्म होने के समय पर सूर्या के पिता साइकिल लेकर आते हैं। सुब्बू के पिता स्कूटी ले आते हैं। दोनों घर लौट कर आते हैं। अगले दिन सुबह वानी सभी बच्चों को टेस्ट दे रही थी। सूर्या के पास आकर, सुनो, तुम कल किताबों के लिए बाहर थे ना? एग्जाम कैसे लिखोगे? लिख लूंगा टीचर, पेपर दे दो। क्लास सुने बिना, पढ़े बिना लिखोगे? लिखूंगा टीचर। अच्छा ठीक है, तुम अगर सारे जवाब सही लिखोगे तो सारे किताब मैं दिलाऊंगी। अच्छा टीचर।
ऐसे कहकर टीचर से पेपर लेकर दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर लिखता है। दूसरों के पास से भी पेपर लेकर वहीं पर सभी के पेपर चेक कर रही थी। ऐसे आखिर में सूर्या का पेपर देखकर, सूर्या तुम्हारा पेपर है, खड़े रहो। ऐसे कहकर सूर्या का पेपर देखकर चौंक जाती है। सारे प्रश्नों के सही जवाब देता है। वो देखकर, तुमने तो पढ़ाई नहीं की, सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए? पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब आप पढ़ा रही थी तो दरवाजे के पास खड़े रहकर सुन रहा था। गुड सूर्या, ऐसे ही पढ़ो, मैं तुम्हें किताब दिलाती हूँ, ठीक है? ऐसे कहकर सूर्या को किताब दिलाती है। सूर्या अच्छे से पढ़कर हर बार फ्री बुक्स, कॉलेज में फ्री सीट लेकर अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़े से स्थान पर था। क्या है डैडी, ये हर रोज किसी ना किसी की मदद करते ही रहते हो, जिसके कारण हमें कहाँ होना चाहिए था और आज भी इसी बेकरी में है। हर रोज मेहनत करना और मिले प्रॉफिट में से आधे से ज्यादा दान कर देना, और कितने दिन ऐसा चलेगा? कहती है, जिसके जवाब में जेम्स, देखो बेटी, अच्छे से जीने का मतलब बहुत अमीर बनकर जीना नहीं होता, सभी के साथ मिलकर खुशी से जीना होता है। अमीर बनकर जियोगी, तुम्हारे पास पैसे होंगे, वहीं अगर खुशी से जियोगी तो तुम्हारे पास इमोशंस होंगे। तुम्हारे लिए क्या कीमती है? कहकर पूछता है, जिस पर लिली, जाने दो, मेरी बात तो आप कभी सुनोगे तो नहीं, बोलकर अपना काम खुद कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स को हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं का वहीं नीचे गिर जाता है। तब लिली चिल्लाते हुए अपने डैडी के पास जाती है। डैडी डैडी डैडी, उठो डैडी। लिली के चिल्लाने पर बेकरी के बाहर ही बैठे हुए वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है। नीचे गिरे हुए जेम्स को देखकर शॉक हो जाता है। तुरंत उसे अपने कंधे पर डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लिली भी उसके साथ ही आ रही थी। इस तरह उस बूढ़े आदमी की मदद से लिली अपने डैडी को हॉस्पिटल में ज्वाइन करवाती है। डॉक्टर्स जेम्स की बहुत सीरियस कंडीशन है कहते हैं, तुरंत ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा कहते हैं, किसी तरह पैसे लेकर आने को कहते हैं। जो सुनकर लिली और बूढ़ा आदमी दोनों परेशान होते हैं। लिली अपने डैडी को वार्ड में देखते हुए रोते हुए खुद से ऐसा कहने लगती है, डैडी अब मैं क्या करूं डैडी, जो भी था सब दान धर्म कर दिया, अब सिर्फ उस बेकरी के सिवा कुछ नहीं बचा अपने पास। क्या डैडी, मुझे ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है आपने, क्या डैडी? ठीक है, बेकरी बेचकर ही मैं आपको बचा लूंगी। सोचकर एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिलने जाती है। तब रास्ते में वो बूढ़ा आदमी ऑपरेशन के पैसे के लिए सभी से रुपए मांगता देखती है। वो बूढ़ा आदमी उसके पिता के लिए कितनी मेहनत कर रहा था उसकी समझ में आता है। तभी उसी हॉस्पिटल से फोन आता है। तुरंत ही वो हॉस्पिटल जाती है। वहाँ रिसेप्शन अभी आपने जो वीडियो